लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाजार की बातचीत हम अपने मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ आगे लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज, आपका काफ़ी हेक्टिक वीकेंड था। आप वीकेंड में भी 2-3 हफ्ते से बहुत हेक्टिक रहे, बहुत आपकी बारी भी सबकी एक साथ, लेकिन अब हमने इस हफ्ते जो है आराम कर लिया, लेकिन आप इस हफ्ते भी काफ़ी काम है, काफ़ी खबरें लेके आए। लेकिन बाजार भी आराम नहीं करने दे रहा है। 22,000 के ऊपर आ गए हम, मतलब जितना हम सोच रहे कि बैठे थे। पिछले हफ्ते भी बहुत शार्प बाजार में तेजी आई। आप इस समय कंस्ट्रक्ट बाजार का कैसा देख रहे हैं? अजय, फरवरी और मार्च में आपको न्यूज़ ट्रिगर नहीं है, बड़ा न्यूज़ ट्रिगर है ही नहीं। अर्निंग्स खत्म हो चुकी हैं, कोई बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते नहीं है। तो अगर आप मार्केट को आप देखें तो क्योंकि कोई न्यूज़ ट्रिगर मार्केट में नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कि जब मार्केट में न्यूज़ ट्रिगर नहीं होता है, टेक्निकल्स एंड फ्लो दे प्ले अ लार्जर रोल। अगर आप ग्लोबल मार्केट का कंस्ट्रक्ट भी देखें तो सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं, वहाँ पर रिस्क ऑफ नहीं हुआ है, बॉन्ड यील्ड स्टेबल हैं, डॉलर इंडेक्स में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, फ्लोस को लेकर परिवर्तन नहीं है। तो ग्लोबल कंस्ट्रक्ट आपका ओवर शैडो नहीं करने वाला है। लोकल कंस्ट्रक्ट में ऊपर जाके मार्केट थम रहा है, रुक रहा है, थम रहा है, रुक रहा है, थम रहा है, रुक रहा है। मुझे लगता है इस मार्केट में कॉन्ट्रा जाए। जब मार्केट में 2-3, अगर ट्रेडर हैं तो मार्केट में जब 2-3 अच्छे दिन आते हैं तो बेचिए, मार्केट में 3-4 खराब दिन आते हैं खरीदिए। मार्केट में अपसाइड मुझे लगता है लिमिटेड है, डाउन साइड में मुझे लगता है काफ़ी वेल डिफाइंड है इस समय। इनफैक्ट निकुंज, आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था, एक खबर बड़ी अच्छी आई कि लॉन्ग ओनली फंड का जो शेयर है भारतीय मार्केट्स में वो बढ़ता जा रहा है। एफपीआई ओवरऑल बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके भी कुछ सर्किल में एफआईआईज हैं जो इंडिया विजिट कर रहे हैं इस समय। ये जो एफआईआई, जो लॉन्ग ओनली टाइप के एफआईआईज हैं, उनका बाजार पे क्या व्यू बन रहा है, कुछ अगर आप शेयर कर सकें तो। अजय, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अभी वैसा ही फ्लेवर है इंडिया को लेकर के। इसलिए वैसा फ्लेवर है बिकॉज फ्रैंकली वर्ल्ड में आप देखें तो सबको पता है कि वो मैग्निफिसेंट 7 जिसकी हम बात करते हैं, वो जो 7 बड़े कंपनीज़ हैं जो यूएस के अंदर, जिन्होंने एनवीडिया और लिस्ट सब जानते हैं, उनके अलावा यूएस मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। यूरोप के अंदर कोई खास बड़ा चेंज नहीं आया है। सिमिलरली अगर आप बात करें कि एफआईआईज के पास इंडिया में आने के अलावा कोई कंपल्शन इस समय नहीं है। तो मैं थोड़ा इस समय आश्चर्यचकित जरूर रहा कि जनवरी के अंदर फ्लोज इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर मुझे लगता है कि एक एफआईआई का जो लास्ट हो रहा हम जिसे कहते हैं, मुझे लगता है कि 15-20 मार्च तक मुझे लगता है वो फ्लो अच्छे रहेंगे। हो सकता है 15-20 मार्च के बाद या 15-20 अप्रैल तक सब बोलें जी इलेक्शन तक रुक जाते हैं। हालांकि इलेक्शन मार्केट के लिए अब एक न्यू इवेंट हो चुका है, लुकिंग एट द वे हाउ प्रोजेक्शंस आर एंड लुकिंग एट द वे जो ग्राउंड रियलिटी है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि 15 अप्रैल तक जिसको भी प्री इलेक्शन बाइंग करनी है वो ले लेगा। उसके बाद मार्केट हो सकता है कि, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो सकता है कि मार्केट आने के बाद ही लें, इलेक्शन के बाद ही लें। ओके, तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, और मार्केट का कंस्ट्रक्ट भी आपने निकुंज बताया। बट अब कहाँ पे नज़र रखनी है, क्योंकि हम अभी बात ही कर रहे थे कि पिछले हफ्ते पीएसयूज़ में एक अच्छा रनअप देखने को मिला, पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बड़ा न्यूज़ फ्लो का ट्रिगर नहीं है। तो ये फ्लो के बेसिस पे आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए? पीएसयू बैंक्स पे नज़र रखिए। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एचडीएफसी बैंक के अंदर भी पोटेंशियल है कि वो आउट परफॉर्म करेगा। आई डोंट थिंक एचडीएफसी बैंक इज़ आउट ऑफ द वुड्स, मगर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आउट परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वह मीटिंग्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वह लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वह लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भैया देखिए, डोंट लुक एट अस फॉर नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स, लुक एट अस फॉर नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स। और अगर आप लंबी अवधि के लिए आते हैं तो लुक एट अस फॉर नेक्स्ट 20 और 30 ईयर्स। तो डिपेंड कर रहा है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। अगर आप 2 या 3 क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक में कुछ नहीं होना है। अगर 2 या 3 साल की बात करें, आउट परफॉर्मेंस हो सकता है, बिकॉज द स्टॉक हैज़ फॉलन राइट नाउ सो मच। मुझे लगता है कि इसमें नज़र रखनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स इन जनरल मुझे लगता है, बिकॉज इसके अंदर जो पिवट स्टॉक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 700 के ऊपर जा चुका है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 700 के ऊपर जाता है तो जो छोटे स्टॉक्स उससे रिलेटेड रहते हैं उनमें नज़र रखनी चाहिए। रेलवेज़ मुझे महंगे लगते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है शॉर्ट टर्म में मोमेंटम हमें सरप्राइज कर दे। मुझे अक्रॉस द बोर्ड रेलवे स्टॉक्स लगते हैं कि इस समय काफ़ी महंगे हो चुके हैं। एज अ कैटेगरी मुझे लगता है कि इस समय अगर आप नज़र रखें, जितने भी हम जिसे बोलते हैं जी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, हिंदी में अगर मैं वर्ड बोलूँ ठेकेदारी की कंपनियां जो होती हैं, तो ठेकेदारी की कंपनियों में नज़र रखें। वहाँ पर अभी Q4 हमेशा अच्छा होता है, उनके मार्जिन्स अच्छे होते हैं। मैं कैपेसिटा की कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, एनसीसी के नंबर्स देख रहा था, एलएनटी की गाइडेंस में देख रहा था। तो मुझे लगता है कि जो टिपिकल कंपनीज होती हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होती है, देखिए एक रियल एस्टेट कंपनी है डीएलएफ। रियल एस्टेट, जो बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो बिल्डिंग और मॉल्स नहीं बनाते हैं, वो उनके लिए और कोई बनाता है। तो उन पे नज़र रखिए, जो कि डीएलएफ या फिर प्रेस्टीज या फिर दूसरी कंपनियों के लिए मॉल या फिर घर या फिर उनके जो ऑफिसेज बना रहे हैं।
इनफैक्ट अगर हम बात करें, आपने बहुत अच्छा थीम पकड़ा, ये BL कश्यप, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, ये वैरायटी ऑफ स्टॉक्स पिछले हफ्ते काफी अच्छा ऑलरेडी ऑलरेडी के एक्टिव, नंबर में लास्ट वीक हाँ, देख रहा था 20-25% मार्जिन है, कमाल का मार्जिन है। ये पूरी एक्टिव हो गई है स्पेस वापस से, इसमें एक सेकंड राउंड, तो एक इस पे नजर रखिए आप निकुंज की तरफ से। दूसरा PSU बैंक्स, जहां पिवट चेंज हो रहा है, SBI की तरफ बड़ी पोजीशन बन रही है, वहां देखिए। और पिछले हफ्ते हमने 1400 के आसपास डिप होते हुए HDFC बैंक को देखा और फ्राइडे को उसमें रिबाउंड आया था। निकुंज का कहना है कि इस हफ्ते वहां पे ये शायद रिबाउंड थोड़ा जारी रह सकता है, तो उसको भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से बना के रखिए। डिम्पी दिल्ली में है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं पहले क्वेश्चंस के वेट कर रहा था कि सभी लोग पूछ लें, फिर मेरे को एक क्वेश्चन अरे हाँ जी डिप्पी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी है ठंडी? मैं सुबह देख रहा था गूगल में 14 डिग्री है, मेरी मदर इन लॉ आई हुई है दिल्ली में, तो आज वो कह रही थी क्या करूँ, तो मैंने गूगल में देखा तो देखा कि सुबह 6:30 बजे 6.5 डिग्री था वेदर। नहीं सर, अभी थोड़ा पहले से फर्क पड़ा है। पहले तो बिल्कुल मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तबाही जैसा था। अब ऐसा नहीं है, अब तो थोड़ा सुधर गया है। हम लोग जब GBS में आए थे तो एक शॉल, 2 मफलर, हाँ जी, जब GBS के लिए हम लोग जब आए थे, और मैं और अजय तो मतलब 3 जैकेट, 2 मफलर, एक मंकी कैप सब लेकर आए थे। नहीं सर, अब तक है काफी फर्क पड़ गया है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी सभी लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे नजर रखनी है, क्या करना है, कौन सा सेक्टर ठीक है। मैं जस्ट इसके उल्टा पूछ रहा हूँ, कहाँ नजर नहीं रखनी है रेलवेज। और जो माल पड़ा उसको बेच दे। रेलवे स्टॉक्स जो हैं, मुझे लगता है कि फंडामेंटली इस समय थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए, बुलेट ट्रेन और जो रेल नेटवर्क है वो बन रहा है, मगर रेलवे स्टॉक्स जो हैं इस समय प्राइसिंग कर रहे हैं FY27, FY28 की वैल्यूएशंस। और दूसरा मुझे लगता है डिम्पी, इस लेवल पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, द टेम्पटेशन टू सेल बाय द गवर्नमेंट आई थिंक वुड बी देयर, क्योंकि उन सरकार भी एक तरह के मालिक है, सरकार भी एक प्रमोटर है, और सरकार को भी पता है कि उनको आगे पीछे कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लेवल के अंदर, बिकॉज रेलवे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर OFS का भी रिस्क रह सकता है। तो फंडामेंटली मुझे रिच लगते हैं, सप्लाई का मुझे इनके अंदर मुझे रिस्क लगता है, तो मुझे लगता है कि उसमें नज़र ना रखें। IT में डिम्पी, आई एम नॉट कन्विंस्ड, whatever people may say, I am not convinced that IT sector is out of the woods। तो IT को इस समय नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि 2024 ग्लोबल मार्केट के लिए इतना अच्छा रहेगा, ग्लोबल इकॉनमी के लिए इतना अच्छा रहेगा, उस पर नज़र ना रखें। चुनिंदा आपको इस समय एनर्जी कंपनीज में नज़र नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली पावर रिलेटेड थीम्स, जहाँ पर सबको लगता है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर बिजली की डिमांड निरंतर बढ़ती रहेगी और उसके अंदर चैलेंजेस नहीं आएंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। बियॉन्ड अ पॉइंट बिजली के प्राइसेस अगर बढ़ते रहेंगे तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। सरकार शुगर के अंदर इंटरवीन करती है, टमाटो में इंटरवीन करती है, आलू में इंटरवीन करती है, तो बिजली की कीमतें अगर निरंतर बढ़ती रहेंगी तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि बिजली के भी जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं, स्पेशली पावर स्टॉक्स हम जिनसे बोलते हैं, मुझे लगता है कि अजय आगे पीछे उनके अंदर इंटरवेंशन आएगा ही आएगा, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। जी हाँ, ये बात सही है। इनफैक्ट पावर मिनिस्टर ने बोला भी था कि हमारी कोशिश ये है, प्रयास ये है कि डिमांड सप्लाई में गैप ना बने, लेकिन पीक समर आते आते कुछ समय के लिए, भले ही 15-20 दिन ही हो, वो गैप आ जाता है। और इसीलिए शायद सरकार चाह भी रही है कि परमानेंटली जो है प्रोडक्शन जो है वो डिमांड से ज़्यादा बना रहे। तो ये हो गई निकुंज के साथ चर्चा। अब आगे वापस चलते हैं, अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस